अच्छा, वसु कहाँ है? वो तो कोठी ही गई है और खाना भी बीच में छोड़कर चली गई। पर मैं तो घर से ही आ रहा हूँ, वसु तो वहाँ नहीं थी। ठीक है। कंवर साहब, हमारे मन में एक बात आई थी। अब तो बड़े हुकुम की तबीयत भी ठीक है, तो अगर दिवाली वाले दिन वसु का गृह प्रवेश हो जावे तो बहुत अच्छा होएगा। वैसे मैंने उसे आज से ही एक सुहागन की तरह सज धज कर रहने को कह दिया है, और अगर उसका सासरे में गृह प्रवेश हो जावे तो तुम्हारे मन को भी तसल्ली मिल जाएगी। आप वादा करिए कि हुकुम से बात करेंगे आप। मैं वादा करता हूँ, मैं जरूर बात करूंगा। वसु ऐसे बीच में खाना छोड़कर कहाँ चली गई? मैं चलता हूँ। Welcome, Mrs. So-called Vasudha Devansh Singh Chauhan. खेल खेलने को तैयार हैं आप? अच्छा, यो बता कि थारे सासरे में सबने थारा बहू वाला रूप कैसा रहा? बाबू साहब, किसी की नजर ही ना हट रही थी हमारे से। आपको पता है, देवी हुकुम ने खुद उठकर हमारी नजर उतारी। और दिव्या मैडम, वो तो बस हमारे जोड़े की तारीफ करती ना थक रही थी। सच में बाबू साहब, आपने ना बहुत ही सुंदर जोड़ा लिया है हमारे लिए। इसमें तो हमारा रूप और निखर गया। बस, अब यो सुन के हमारे दिल को तसल्ली आ गई। चल खाना खा। बाबू साहब, मैं देखती हूँ। क्यों तस्वीरें किसने भेजी? अगर नहीं चाहती कि ये तस्वीरें तुम्हारी देवी हुकुम तक पहुंचे, अगर अपने पति की लंबी उम्र चाहती हो तो चौहान हाउस के बाहर एक गाड़ी खड़ी है। चुपचाप बाहर आओ और गाड़ी में बैठ जाओ। बाकी बातें आमने सामने बैठकर करेंगे। और हाँ, सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास। कौन है चोरी? कुछ नहीं, वो बाबू साहब, हवा से ना खिड़की खुल गई थी। अरे तो खिड़की बंद करके आ जा, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ जी 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 बाबू साहब। अच्छा बाबू साहब, वो हमारे को ना एक काम याद आ गया था, मैं तुरंत कोठी जाकर आई।
क्यों लेकर आए हमारे को यहाँ पर? और ये सब क्या है? सीधे सीधे बात करूंगा। मेरी बहन देवांश सिंह जी से बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम दोनों ने जो छुप छुपा कर शादी कर ली ना, उस वजह से उस बेचारी का दिल और सपना दोनों टूट गया। लेकिन उसका बड़ा भाई अभी जिंदा है और मेरे होते हुए देवांश सिंह जी की शादी किसी और से हो ही नहीं सकती, और अगर हो गई तो मैं उसे टिकने नहीं दूंगा। मेरी बहन देवांश सिंह जी की पत्नी बन के रहेगी। क्योंकि जबरदस्ती है। जबरदस्ती है तो है, और अगर तुम मेरी बहन के रास्ते में आई तो ये फोटो सीधे तुम्हारी देवी हुकुम के पास पहुंच जाएंगे, और फिर तुम्हें मैं नहीं, वो अलग करेंगी, और ऐसे अलग करेंगी कि तुम दोनों को आखिरी बार मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर होगा कि मेरी बात मान लो। कम से कम आखिरी बार अपने पति को गले लगाने का मौका तो मिलेगा। और हाँ, इसे बस एक धमकी मत समझना, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। घर का कोना कोना छान मारा, पर वसु तो कहीं नहीं है। अपने घर से भी खाना अधूरा छोड़कर निकली है, लेकिन कहाँ गई? फोन भी साथ नहीं ले गई। सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा था, फिर ये मुसीबत कहाँ से आ गई? कहीं ये मुसीबत वो भाई बहन वाली तो नहीं? कहीं उस करणवीर ने तो कुछ नहीं किया? कल रात वो वसु पर गुस्सा निकालने के लिए घर तक आ पहुंचा था। वो ना हो इसमें उस करणवीर की कोई चाल है। मैं अभी उसे फोन करता हूं। देव, सुबह से कहाँ थे तुम? हम नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जरूर किसी जरूरी काम से गए होगे, है ना? देव बेटा, अब हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में तुम काम के अलावा भी कुछ सोचो। इसीलिए तुम्हारे लिए एक तोहफा है। चल, आज हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। चलो। माता का सरप्राइज देखकर मुझे तुरंत करणवीर के घर निकलना होगा। मुझे पक्का यकीन है कि वसु के गायब होने में उसका याद है।